का लोग मरेगा तो दवाई खरीदो उसी के पास जाएगा ना, काका दवाई दीजिए है, लाओ पैसा लाओ, गांधी जी लाओ, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी थे ना, तो यही बात है। तो एक्स अक्ष और तो बिंदु कहा है, तो पहले मान लो लेट 3 नियामक 1 - 1 पी नियामक इतना जो भी अपना है, एंड क्यू नियामक क्या मान लिया 4 - 2, समझ जाएगा ना। सब किसके लिए होता है, पैसा के लिए, समझ जाएगा ना, पावरफुल रहने के लिए। तो उस पर डिपेंड रहेगा तो वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा ना तुमको, वही बात है। तो पहले हम लोग इस बिंदु को दिखा देते हैं, सवाल तो वैसे भी बना सकते थे, है ना। कुछ भी नहीं है सवाल में, देखो हटाओ इस फिगर को, देखो यहाँ से, जैसे मान लो ये पी है बिंदु, यहाँ इसका ये 3 और क्या है -1 है, और यहाँ क्यू है, ये क्या है 4 और -2 है। ये मान लो कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लो, सीधा बात खत्म अपना, ये मत दिमाग लगा, बन जाएगा ना। तो इस पर भी दिखा सकते हो, इस पर दिखा के हम लोग कर चुके हैं एक बार, ऐसे करेंगे। तो अब ये एंगल कितना मान लिया हम लोग, थीटा मान लिया। क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए, एक्स अक्ष और इतना है तो मिलने वाले बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बोलो कैसे कोण ज्ञात करेंगे, बताओ कैसे बनेगा। सवाल तो तुम पढ़ चुके हो स्टेप से। कोण ज्ञात करने में क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होती है, इस रेखा की ढाल जो होगा ना, m का जो मान होगा वही m का मान क्या होगा, tan थीटा होगा। तो ढाल निकालो, पी क्यू की ढाल बराबर, पी क्यू की ढाल बराबर, यानी कि m बराबर, बोलो क्या होता है फार्मूला, m बराबर y नियामक के अंतर बटे x नियामक के अंतर, y नियामक तो -1 - 2 बटे x नियामक के अंतर 3 - 4, तो कितना होगा ये बताओ, -1 होगा, इसीलिए m बराबर क्या होगा यहाँ से -1 होगा। और m को क्या कहते हो, tan थीटा कहते हो ना। तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या निकल गया यहाँ से -1। tan क्या डिग्री का मान होता है, 135 डिग्री का मान होता है, इसीलिए थीटा बराबर क्या डिग्री होगा, 135। दोनों के कौन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक रेखा की ढाल दूसरा का दोगुना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है एक रेखा की ढाल वो किसकी दोगुना है, दूसरी की ढाल का क्या है, तो यदि दोनों के बीच का कोण की स्पर्शज्या मतलब टेंजेंट कितना है, 1/3 है। दोनों के बीच की कोण की स्पर्श यानी कि tan थीटा बराबर कितने दिया है, 1/3 दिया है, वही होता है टेंजेंट। तो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा क्या करना है, ढाल ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा की ढाल दूसरी की ढाल की दोगुना है, तो मान लेते हैं एक की ढाल m1, दूसरी ढाल क्या m2 है। फिर हम लोग देखेंगे माना कि पहली रेखा की ढाल बराबर m1 तथा दूसरी रेखा की ढाल बराबर क्या होगा, एक रेखा की ढाल क्या है m1, दूसरी की ढाल क्या है m2 है। क्वेश्चन में कहा है एक रेखा की ढाल, मतलब मान लो m1, एक रेखा की ढाल जो है दूसरी की ढाल का कितना गुना है, 2 गुना है। फ्रॉम क्वेश्चन, यही निकालता प्रश्न से, एक रेखा की ढाल जो है m1 दूसरी की ढाल का 2 गुना है, हम लोग कह दिए। इसके बाद देखो सब हल्ला यहीं कर, समझ में आ गया ना। यदि दोनों के बीच की कोण की स्पर्श या कितना है 1/3 है, और tan थीटा बराबर कितना दिया है 1/3 दिया है। दोनों के बीच के कोण की स्पर्श दिया tan थीटा बराबर 1/3। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा क्या करना है, यानी कि m1 और m2 का मान निकालना है। नहीं तो tan थीटा बराबर यानी कि दोनों के बीच का कोण मान लिया कितना है, थीटा मान लिया है। तो क्वेश्चन में tan थीटा का मान कितना दे दिया है 1/3, m1 बराबर 2 m2 दे दिया है। अब तो फार्मूला जानते हो, एक रेखा इस प्रकार से, एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है, इसका ढाल m1 है इसका ढाल m2 है, दोनों में कौन थीटा माना है, मैंने ड्राइव किया था यहाँ से। अच्छा ये सवाल तो बढ़िया सवाल, यही सवाल था ना, मामला गया ना। यहाँ से निकाले थे tan थीटा बराबर माइनस क्या निकला था, फार्मूला याद है किसी को,
टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन बी, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, यही था फार्मूला। देखना पड़ेगा यहाँ, है ना। थीटा बराबर, तो इस प्रकार से हमने ड्राइव किया। हाँ, वही फार्मूले हैं, समझ में आ गया ना। m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 था, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ था, माइनस का, ऊपर से मोड लगा हुआ था। सब बात क्लियर हुआ। जो भी इस प्रकार से प्लस माइनस था यहाँ मेरे पास, ये सूत्र निकल के आया था। अब ये सूत्र यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट कर सकते हैं। और वहाँ से पुट करेंगे तो m1 m2 में एक समीकरण यहाँ m1 m2 में है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से एक समीकरण और आएगा m1 m2 में, जो कि कितना मान दिया है, बेटा 3 दिया है। तो 2 समीकरण आ जाएगा m1 m2 में, फिर दोनों सोल्व करके मान निकल जाएगा, क्योंकि 2 अननोन तो 2 इक्वेशन चाहिए। जितना रहेगा अननोन उतना इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तभी सॉल्व होगा, इसे सॉल्व होगा नहीं। तो यहाँ से बोलो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू क्या होगा m2। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या लगा हुआ है पहले से, और यहाँ क्या लगा हुआ है, मोड। जब भी मोड लग जाए ना तो बड़ा खतरनाक जीव आ जाता है वो, नहीं कोरोना वायरस के समान बहुत खतरनाक होता है लोग के लिए। लेकिन एक बार सीख जाओगे तो बहुत दिक्कत आसान हो जाएगा। मतलब सवाल जाओगे भविष्य आने वाले समय में सवाल तो बन जाएगा, इंटीग्रेशन बना लेंगे, लेकिन फंसोगे आकर के मोड वाला में। कल भी बताया था, मोड जब भी लगा होगा, यदि माइनस भी है प्लस में भी है, मोड लगा देता है तो प्लस में आ जाता है। और जब इस यानी कि यहाँ से मोड एक्स दिया हुआ है, जब ये मोड पैकेट खुलेगा तो पैकेट खुलेगा तो एक्स भी प्लस एक्स भी आएगा, एक्स भी आएगा। इसके लिए अलग से जाओगे तो एक चैप्टर है तुमको पढ़ने के लिए, सेट थ्री, ज़्यादा चर्चा वहाँ करते हैं इस चीज़ के लिए, नहीं अभी इतना ही। और जीरो भी होती है, ये एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। माइनस क्या होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। जीरो कब होगा, जब एक्स बराबर जीरो। 3 बात होती है जब मोड खुलती है। तो इसी कारण से एक ग्राफ भी बनाया था, वाई बराबर एक्स का ग्राफ ये होगा, ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ हो गया, और ये वाई बराबर किसका ग्राफ हो गया, वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। इस प्रकार से ग्राफ बनती है इसका। तो फिर अब आगे यहाँ से हम लोग करेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो m1 माइनस, हाँ तो यहाँ से m1 बराबर क्या रख देंगे वैल्यू, यहाँ से हम लोग 2m2 रख देंगे वैल्यू। तो यहाँ से देखो, जब माइनस रहने दो, m1 बराबर रख दिया यहाँ से 2m2 माइनस m2, है ना, बटे 1 प्लस 2m2 गुना m2, मोड लगा दो, बराबर हो गया 1/3 हो गया। और ये कितना गया घट करके, 2 में से 1 गया, तो माइनस का m2 अपॉन 2 प्लस माइनस का है m2 का स्क्वायर। ये लगा हुआ है मडवा, 1/3। कोई दिक्कत नहीं। तो जब मोड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो मोड हटेगा तो माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3। या इधर लगा दो या इधर लगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो बात बराबर है, तो इधर भी लगा सकते हो, बहुत जगह इधर भी लगाया होगा। ये समझ में आ गया ना, मोड हटने के बाद ये सब बात होती है। अब यहाँ से पेज लाओ, यहाँ से केस फर्स्ट में बात करेंगे हम लोग। केस फर्स्ट में बात करेंगे जब माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2mt स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/3। इसमें फिर निकालेंगे, जब फिर 1 माइनस लेंगे तब क्या होगा, 2 गो केस बनेगा इससे सवाल, 4 गो आंसर हो सकता है इसका। डबल है तो आ जाती है इस प्रकार। देखो जाते हैं क्या होती है, बाद में पता चलेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, है ना, नहीं छे पैसा। देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस m2 बटे 1 प्लस, सब पढ़ाने वक्त ही काम लगता है तो हम काहे करेंगे, कोई काम नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस क्या होगा 2m2 का स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा माइनस 3m2 हो गया ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। तो यहाँ से 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस क्या होगा यहाँ से 1 बराबर 0। ये m2 में क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, समझ में आ गया ना। m2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, फिर इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2m2 का स्क्वायर प्लस 2m2 m2 बराबर माइनस b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 AC ए गुना सी अपॉन में बोलो क्या होगा 2A 2a हो गया ना। तो m2 बराबर यहाँ से क्या निकलेगा -3 प्लस माइनस 4 दूना 8 एक निकल गया ना और 2 दूना कितना हुआ ये 4 निकल गया है ना। तो m2 बराबर यहाँ से क्या होगा यहाँ से देखो दो गो बात एगो -3 प्लस 1/4 सवाल बढ़िया है लोग आसानी से ले लेते हैं एगो वैल्यू लेके निकल जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। -3 फिर क्या लेंगे हम लोग -1 लेंगे बट्टा क्या होगा 4 इम्प्लाइज m2 बराबर बोलो -3 प्लस 1 कितने होगा ये -2/4 यानी कि -1/2 और ये क्या होगा -1 यहाँ से 2 गो निकला वैल्यू m2 का कितना निकला वैल्यू 2 गो निकला वैल्यू। अभी केस फर्स्ट ही हुआ है हम लोग का। केस 2 तो अब फिर इसमें क्या करेंगे केस 2 हमको m1 अभी केस 2 कहाँ m1 बराबर वैल्यू m1 बराबर क्या था मेरे पास समीकरण 1 से जब m2 बराबर क्या लेंगे हम लोग -1/2 m2 बराबर क्या ले लिया -1/2 तो समीकरण 1 में m1 बराबर क्या रखा हुआ है 2m2 रखा हुआ है ना। तो यहाँ एक -1/2 पुट करो तो m1 बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 2 गुना -1/2 2 कट गया इसीलिए m1 बराबर कितने निकला है -1 निकला। इस चीज़ को रखना ध्यान से। अब हम लोग फिर चलेंगे फिर कहाँ से समीकरण 1 से अभी एक के केस हम लोग बात कर रहे हैं अभी दूसर केस बाकी ही है ना जब m2 बराबर -1 है ना। जब m2 बराबर m2 बराबर क्या होगा -1 -1 होगा बन जाएगा ना। m2 बराबर क्या होगा यहाँ से -1 लिखा हुआ है। तब बोलो m1 बराबर क्या होगा यहाँ से 2 गुना m2 तो -2 यानी कि m1 बराबर हो गया -2 ये वाला केस हो गया। यहाँ से देखो ये होगा तब ये होगा तब ये होगा यानी कि जो जोड़ा 2 गो मान निकला है ना एगो जोड़ाई एगो ही 2 गो मान बोलेंगे। अब हम लोग फिर अगला केस का बात करेंगे नेक्स्ट केस का है ना केस 2 है ना। केस 2 में क्या होगा -m2/1 प्लस 2m2 का स्क्वायर बराबर -1/3 लेके चलेंगे। अब यहाँ से फिर चलो ये माइनस कट गया है ना माइनस कट गया तो 1 ये कोना कोनी गुना करो तो 1 प्लस 2m2 स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m2 होगा ना। तो 2m2 स्क्वायर इधर आ जाइए तो कितना होगा 3m2 प्लस बोलो 1 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर क्या कहते हो -b तो माइनस क्या होगा -b प्लस अंडर बी स्क्वायर 3 9 अब कहेगा ये सब कैसे बात सब बताने लायक टॉपिक नहीं है ये सिलेबस से बाहर है तुम लोग के लिए नहीं √b स्क्वायर -4 AC है ना बचा हो गया 2a। तो यहाँ से m2 बराबर निकल गया m2 बराबर क्या निकल गया 3 प्लस माइनस 4 दूना 8 9 8 गया 1 अब बटे 4। तो इम्प्लाइज डैट m2 बराबर यहाँ से क्या निकला 3 1 4 3 प्लस 1/4 उसके बाद 3 माइनस 1/4 इसीलिए m2 बराबर निकला 1,1/2 फिर निकला 2 का मान। अब हम लोग फिर कहाँ से चलेंगे बताओ समीकरण नंबर 1 से बात करेंगे जब m2 बराबर 1 समीकरण नंबर कहाँ से बात करेंगे 1 से। तो 1 से बात करेंगे तो जब m2 बराबर कितना लेगा 1 लेगा तो तब m1 बराबर है ना सवाल में है ना पावर m1 बराबर बोलो 2 गुना m2 2 गुना 1 तो बराबर कितने होगा 2। तो m1 बराबर कितने निकल गया 2 निकल गया। ऐसा कब हुआ जब m2 बराबर कितने पुट किया फिर 1 से फिर कहाँ से फिर समीकरण 1 से फिर समीकरण 1 से बात करेंगे हम लोग m2 बराबर कितने लेंगे 1/2 m2 बराबर 1/2 होगा है ना। जब ऐसा होगा तो बोलो क्या होगा तब m1 बराबर क्या होगा 2 गुना 1/2 यानी कि m1 बराबर कितने निकल गया 1 निकल गया। इसको भी घेर दो इसको भी घेर दो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वो बताओ जब तब तक तो भूल चुके हैं क्या कहा था अभी तो मान निकला 2 गो
कौन सवाल बना रहे? 10 का 11 था। तो रेखा क्या करिए? अच्छा, वो दोनों रेखा के क्या करना है? ढाल निकालना है। तो वो रेखा की ढाल चारों में से कोई भी हो सकता है, बोलेंगे इसीलिए अभीष्ट ढाल बराबर रेखा की ढाल बराबर, जब m1 -1 है तो उस कंडीशन m2 कितना है? -1/2 इतना। या तो ये होगा, देखो तो एक बार सब है तो निकाल के देखो तो, और उसके बाद या तो ये होगा, या यहाँ से फिर यहाँ से -2, -1 और वो 2 या 1/2। हाँ, या लिखा है ना? सब लिखा है, हाँ, चारों है। या ये होगा, या इसके बाद कैसे लिखा है वो? ठीक है। 1 और 2 या 1/2 और हाँ, 1 ठीक है। या कोष्ट में नहीं बम करना इसको है, इतना होगा या इतना होगा, या ये दोनों पैकेट ले लिया है ना। अब देखो, या 1 कॉमा क्या होगा? नहीं 1 कॉमा नहीं 2, 1 या फिर 1 कॉमा क्या होगा यहाँ से है? 1/2 है ना? 1 कॉमा क्या होगा? 1/2। यही आंसर हो गया, रेखा की ढाल निकला। चलो नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक रेखा है ना? एक रेखा x1 y1 और hk से जाती, एगो कोई रेखा है ना? कोई रेखा होगा, वो रेखा जो है किससे x1 y1 और किससे जाती है? hk से जाती है। यदि रेखा की ढाल कितना है? m है। तो दिखाइए, उतना नहीं आया तुमको भेजा लेने के लिए। ये किताब निकाल लो यहाँ से, ये है ऊपर उठा तब निकालो, ऐसे खींचेगा तो फट जाएगा ना बुक। पेड़ भी लगा? नहीं लेगा, नहीं लगा। है ना? देखो यहाँ से, तो एक रेखा मेरे पास है, जो रेखा क्या है? x1 y1 है, और वो क्या है? मैंने 10वां सब खाली कर देगा नहीं। एक रेखा है x1 y1 और रेखा क्या है? hk से जाती है। तो आपको बहुत समय बचेगा। हाँ, अब वैसे भी आप क्या पढ़ेगा? ढेर चीज़ पढ़ ले, बेसी पढ़ने के बाद वो खराब ही कर जाता है। रिवाइज भी 2 चैप्टर करिए दिए, 2 दिन हम 2 चैप्टर, पहला दूसरा रिवाइज कर दिए। रिवाइज तो वे करता है वही अंदर बैठी। हाँ, तो जो पहले से पढ़ा रहेगा तभी ना समझेगा ना। कितना पढ़ाएंगे हैं? जितना ढेर पढ़ा दिए, अब नहीं होगा क्लास कोई भी। अब देखो, एक रेखा है तुम्हारे पास, फिर से जमा करो, एक बार एक टिप फिर मारेंगे शुरू से, तब कोई दिक्कत? हाँ, 2 बार पढ़ाने का हमको मन नहीं करे, एक बार पढ़ा तो उता है, मतलब दूसरे टाइप से। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे। एक रेखा अगले साल आपसे 10वां, एक साल में के बैच को पढ़ाते, दूसरा बैच को नहीं पढ़ाते हैं। दूसरा नया टॉपिक लो, भूल जाएंगे तब पढ़ाएंगे हैं? याद रहेगा तो नहीं, तो हमको तब ये याद रहेगा। मान लो भूल गए हैं तो पढ़ना पड़ेगा फिर पढ़ाने के लिए, तो मज़ा आता है पढ़ के पढ़ाने में। ऐसे याद रहेगा ना तो बढ़िया से नहीं बताते हैं, बताने में मन नहीं लगेगा हमको। हाँ, पढ़वे किए हैं तो क्या मतलब बताएंगे हैं? भूलेंगे तो और अच्छा से 10 जगह पढ़ लेते हैं, फिर से अपडेट हो जाएंगे और तगड़ा नॉलेज। कोई दिक्कत है नहीं है ना? हाँ, एक साल में एक ही बैच को देखते हैं, फिर दूसरा पेपर लो, कोई नया पेपर जो बहुत दिन से 2-4 साल से नहीं पढ़ाए हैं वो पढ़ लो ना। फिर से पढ़ के पढ़ाएंगे तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, मेहनत करके। अब देखो, एक रेखा x1 y1, अब ये काफ़ी दिन के बाद फिर पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट, फिर कब मिलेगा पढ़ाने के लिए बताने नहीं। तो एक रेखा जो x1 y1 है और hk से जाती है, एक रेखा तुम्हारे पास जो कि इससे और इससे होकर के जाती है। यदि रेखा की ढाल कितना हो? m हो, तो दिखाइए कि उसका समीकरण इतना होगा, है ना? एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है, तो जाती है, यदि रेखा की ढाल कितना होगा? m होगा, तो दिखाइए कि रेखा का प्लेटफार्म समीकरण ये होगी। नहीं अरे बोलो, यानी कि ये क्या कहा है पता है? दू गो रेखा से गुजरने वाली ये 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने रेखा का समीकरण। बोलो, 2 बिंदु वही कहा है ना? अरे 2 बिंदु है ना, है ना? 2 बिंदु x1 और hk है, उससे एक रेखा जाती है और उसकी ढाल कितना है? m है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है। मान लिया कि
मान लिया कि क्या मान लिया बोलो, आपका समीकरण पी नियामक मान लो x1 कॉमा y1 एंड क्यू नियामक क्या मान लो h कॉमा के। समझ में आ गया ना। कितना देश सेवा करेंगे, देश सेवा करने से क्या मिलता है, चलो खाली नाम होगा, पेट थोड़े भरेगा उससे। मान लिया कि पी नियामक कितना है, पेट भरने के लिए तो समझ में करते हो, मेहनत करना पड़ेगा। पी नियामक कितना है x, x1 y1 और क्यू नियामक कितना मान लिए h, k मान लिए। समझ में आ गया ना। छुच्छे भक्ति तो कुछ नहीं होता है, भगवान में प्रसन्न नहीं होते तो कुछ घुस नहीं देगा, मिठाई उठाई नहीं चढ़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है भगवान मिठाई, कोई पूजा करते हो तो मिठाई नहीं चढ़ाया तो गोसाई बाबा खेलते हैं मिठाई नहीं दिया हमको। अरे तू तो घूस ले रहे हो, तो गोसाई बाबा कोई चीज़ को दरअसल उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए माय लॉर्ड, कोई दिक्कत है। क्या लिख ही नहीं समझ सच में गोसाई महाराज। सुनो ना, लिखा किया है वेद, देखो अपना व्यवस्था कर लिया। वेद पुराण में क्या लिखा है, सच्ची भावना से भगवान करो, भक्ति तो प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो तू भगवान है तो काहे कह रहे लड्डू चढ़ाना पड़ेगा, तुमको तो सिर्फ भावना चाहिए ना। भावना भरपेट का हम दे देंगे, खूब दे देंगे, नाम 1000 बार जाप कर लेंगे। उससे बढ़िया है कि मोबाइल रिकॉर्ड करके 2000 बार सुना देंगे। आगे बोलिए अब हैं, कोई दिक्कत। अरे पवन देव एगो अथी का नाम सुनाएंगे जो भगवान पर ही बहुत सारा सवाल उठा दिया था, नाम दिखाएंगे, क्लास के बाद दिखाएंगे। साइंस नहीं मानता है लेवल। चलो आगा। अब मांगने लगा धीरे धीरे, अब मानने लगा धीरे धीरे। मेडिकल में से कहाँ लगा, मेडिकल सब में, अथी सब में सर, हॉस्पिटल में। हाँ बाद में बताएंगे। और टॉपिक्स में ही सिलेबस यूपीएससी समझाओगे ना तो इसका एक सिलेबस ही होता है, इस पर थीसिस देता है। तो थोड़ा सा उस लेवल टीचर से पढ़े हैं तो हम भी थोड़ा सा दे देते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत। हाँ जब पढ़ोगे उस लेवल के फैकल्टी से तो पता चल जाएगा। माना कि पी नियामक x1 y1 और क्यू नियामक x2 y2, इसीलिए पी क्यू की ढाल बोलो। अरे बोलो पी क्यू की ढाल बोलो, m बराबर, ठीक है, अपना अपना सबका आस्था वाला विषय है। क्या होगा पी क्यू की ढाल, y नियामक अंतर बटा x नियामक अंतर, y1 माइनस के और बटा क्या होगा x1 माइनस h। नहीं, इसके लिए जानना होगा ना, जैसे विषय में पेपर ही है, रख लेना पेपर आराम से, समझ में ना। खूब पढ़ना भरपेट, कोई दिक्कत। हमको ही बता देना 2-4 बात नहीं, कुछ सीखोगे तो पी क्यू की ढाल कितना हो गया हमारा, सीखने में हमको ले जाते हैं नहीं। छोटको सीख बताओ क्या जानते हो, आज बात कह देगा तो कल से तुम ही को उल्टा पूछ देंगे ना, तो भूल जाएगा, तुमको याद नहीं रहेगा ना। हम बोलो तो क्या उस दिन बोला था, हम तो याद नहीं, उस दिन तुमको याद था, आज कह रहा याद नहीं है। चलो हम बता देते हैं, आपको याद रह जाता है। समझ में आ गया ना। पी क्यू की ढाल कितना है बोलो, पी क्यू की ढाल कितना है बराबर y माइनस के अपॉन x1 माइनस क्या है h है। तो ये बात हम लोग y1 माइनस दिन तक याद रहता है, बच्चा कुछ सीखता है ज्यादा दिन तक याद रहता है। y नियामक अंतर बटा x नियामक अंतर हम लोग कह दिए। अब दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण, अब बिंदु न क्या है, बिंदु x1 y1 और h के से गुजरने वाली रेखा सुलेखा का समीकरण है। हाँ बोलो क्या होता है समीकरण, बोलो पवन देव, देवों के अवतार किसी विशेष कारण से धरती पर अवतरित हुए हो। बोलो फार्मूला हमको कह दो, हम खुश हो जाएंगे तुमसे। पवन पढ़ता है, बोलो फार्मूला। दो बिंदु अभी यहाँ बताए थे, लिखे थे, हम कहबो किए थे कि हम प्रूफ नहीं पूछेंगे, खाली घेरावा और है क्या घेरावा वाला कौन टर्म वहाँ क्या जरूरी है। हाँ बोलो y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2 बराबर x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 है। अरे ऊपर वाला भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा, अपने पर को भरोसा। बात समझ में आएगा ना, जो करेगा तू ही करेगा, दूसरे सिवा दूसरा कोई नहीं करने वाला है। हकीकत यही बात है। बैठे बैठे राम नाम जब पर हैं, कहेंगे आ जाओ 2 किलो छेना, आ जाओ 2 किलो छेना, आ जाओ, नहीं आएगा ना छेना 2 किलो, कोई दिक्कत। कलम चलाएंगे, पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, तभी 2 किलो छेना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ से बोलो y माइनस y1 बराबर, यहाँ से क्या निकलेगा, उधर लो उधर पर जाके y1 माइनस के, अब बटे में यहाँ क्या है x1 माइनस h इंटू क्या होगा x माइनस x1, ऐसा हुआ ना। अब बोलो इसका वैल्यू यहाँ क्या निकला है m, इसीलिए y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस क्या होगा। अरे यही हो गया अपना काम। अरे बोलो समझ में आया,
यही कहा था निकालने के लिए क्वेश्चन में। देखो मुंह मिलाओ, मुंह मिलता है, मनुष्य का मुंह। अरे एक्स यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हो क्या? क्वेश्चन में क्या कहा है? के माइनस, एक सेकेंड, के माइनस वाई वन का है क्वेश्चन में, है ना, बराबर एम इंटू एच माइनस क्या है? ये कैसे होगा? हाँ रुको ना, एक रेखा x1 y1 से जाती है ना, और एक रेखा x1 y1 और एच के से जाती है। यदि रेखा की ढाल कितना हो? m होगा। तो रेखा की ढाल हो गया y नियामक के अंतर y1 माइनस के वट x1 माइनस एच, ये हो गया y नियामक x नियामक के अंतर। तो उसके बाद अरे यहाँ तो डायरेक्ट निकल गया, यहाँ से आंसर, यहीं से आंसर निकल गया। तो आंसर यहीं से निकाल लिए हो ना। देखो ना आंसर तो मेरा यहीं से निकल गया ना। हम लोग आगे बढ़ के नहीं देखे, हम तुलना किया था, मेरा यहीं से तो चीज़ आ गई है। तो गुना इधर से करेगा ना, तो y1 माइनस के बराबर क्या होगा? यहाँ से m इंटू एक्स माइनस क्या होगा? h होगा। और दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लो, तो k माइनस क्या होगा? y1 बराबर m इंटू एच माइनस क्या होगा? ये तो पहले ही प्रूफ हो गया, प्रूफ करने वाला हम देखे ही नहीं। तो ये भी तू हो सकता है कभी, मान ला तो ये भी एक काम हो गया। तो कभी सवाल में, इसी सवाल में ये भी कह सकता है लाने के लिए, कह सकता है ना। तो तू ये ला सकते हो, तो एक चीज़ एक्स्ट्रा बता दिया, इसमें यहीं से कम हो गया। नहीं, अगला देखो जब, अगला 13 है, अगला नंबर क्या है? 13 है। 3 बिंदु दिया है ना, एक रेखा पर है। 3 बिंदु दिया है, एक रेखा पर है, दिखाइए कि इतना बड़ा उतना जो भी अपना है। तो तुम्हारे पास 3 बिंदु दिया है। अरे जन्म लेता है तो नाम देता है ना। तो मान लो, माना कि है, माना कि P नियामक है H, 0, Q नियामक है A, B एंड PQR नियामक क्या है? 0, K। P नियामक कितना है बोलो? H, 0। Q नियामक क्या है बोलो? A, B। R नियामक क्या है? 0, K। एक रेखा पर है। तो दिखाइए कि का दिखाना है बोलो? A बाय H प्लस बोलो हाँ B बाय कितना है? अब बरोबर बोलो 1, इतना बरोबर 1 लाना है। कुछ मुंह मिल रहा है ना, x बाय प्लस y बाय b बराबर 1। इससे मुख मिल रहा है ना, मुंह नहीं मिल रहा है। फलने में एक बेटा होगा मुंह मिल रहा है, तो यानी कि इसी से निकलेगा। ये किससे निकलेगा? इसी से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ नहीं, मुंह देख के नहीं कहा जाता तो फलना का है, कोई दिक्कत? इसका देखे ए बाय भी जो भी है इस प्रकार से ही है ना। अच्छा, यानी कि हमको इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनाए थे ना, फिगर बनाए थे, प्रूफ जो करते हैं ना सवाल, उसी पर सब बनती है। समझ में आ गया ना? तो अब बोलो यहाँ से दिखाओ, पहले ग्राफ पर दिखाओ, ग्राफ पेपर पर दिखाओ। अरे कितना है? H, 0। एक्स नियामक कितना है? H है। ये एक्स नियामक कैसे ले लिया यहाँ से बोलो? जब ये मान लिया यहाँ से H, 0। अब बोलो ये कितना है? 0, K। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और वाई कोऑर्डिनेट कुछ है यहाँ मान लो। बी कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, K। और दोनों को क्या करो? डी पार के मिला दो। डी पार के ना, खूब डी पार है। मान लो ये यहाँ पर है, समझ में ना? बाक जाता है। अरे मानने में क्या जाता है? मान लिया हम मुकेश अंबानी है, बाद में प्रूफ कर देंगे नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। समझ में गया ना? नहीं करते हो, सिद्ध करिए कि √3 का परिमेय संख्या। अरे वो तो है ही, झूठ फूस का मान लेते हैं, मान लिया कि परिमेय संख्या है, बाद में करते नहीं, मेरा मानना क्या था? गलत था। यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसे √3 और परिमेय संख्या ही होगा। कोई दिक्कत? मान लेंगे अंबानी है, इसमें क्या जाए? मानने में क्या जाता है? बाद में प्रूफ कर देंगे नहीं अंबानी हम है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अगला प्रोसेस चलो। ए बी, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है, यानी कि ये इस लाइन पर ही होगा, है ना। क्यू मान लिया क्या होगा? क्यू इस लाइन पर ही होगा। इतना खपरी में गया। अच्छा ये बात हमने कह दिया। अब देखो, तो 3 बिंदु था, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, एक ही रेखा पर है ना। ऐसा होगा तब दिखाना है, क्या करना है? अब फैशन में दिखाना है। फैशन में देखो यहाँ से ई कोऑर्डिनेट कितने होगा? H होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बहुत खूब, बोलो ई कितने होगा यहाँ से? के। इसको भूल जाओ, अभी ये था भी। कोई कष्ट? अंतःखंड रूप में इसका समीकरण लिखो। अरे लिखो, बोलो क्या होगा? x बटे h, x बटे x अंतःखंड। ए बी का समीकरण,
अंतःखंड रूप में, किस रूप में? रूप में x बटे एच, अब प्लस क्या होगा? y बटे के, अब बरोबर बोलो। अब प्लेटफार्म नंबर 1। अरे यही न होगा। ई रेखा, ई किसका समीकरण है? हे ई रेखा का। हे ई किसका समीकरण है? हे ई रेखा का। एक्स वाई कहाँ है? इसी पर है ना, इसी पर। और इस समीकरण 1 इस रेखा का है और ए बी भी इसी पर है। तो ए बी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा बोलो? संतुष्ट करेगा। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? ए। और वाई की जगह क्या पुट करेंगे? बी। जो लाना था देखो उसका मुंह मिल रहा है। समीकरण 1 बिंदु ए बी से हाँ, या बोलो बिंदु ए बी, समीकरण 1 बिंदु ए बी से गुजरेगी नहीं, तो संतुष्ट भी करेगा। इसीलिए ए बटे क्या होगा? एच। अब वाई की जगह पर बी बटे क्या होगा? अब बरोबर बोलो। अल्लाह प्रूफ अगला कर दी, पेज बढ़ाओ। अगला पेज लो। कितना पढ़ेगा मैथमेटिक्स? रख लो रे, पेट खराब हो जाएगा ज्यादा मैथ पढ़ेगा तो ना है। लगा जल्दी से, पवन दे देगा। नहीं, अपने 2-4 को पेज फाड़ देना, बलिदान दे देगा। दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 14 जनसंख्या। अरे बड़ा बुर्बक सवाल कहा है, ग्राफ तराफ दिया है पहले से। हम लोग अपने सुनाते थे, पहले दे दिया। कहा नहीं आपको ग्राफ नहीं आता है। बोले आता है तो फिर कहता नहीं आते हैं। नहीं, एगो छोड़ देते हैं। एगो लोग छोड़ थरियाम खाते हैं तो कुछ जूठा छोड़ देते हैं, उन लोग सवाल छोड़ देते हैं। हम भी नीचा ऊँचा नहीं गिरा देते हो, बेचारा को तो इसे गिर रहा था। लेकिन सवाल को मैंने है। जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र विचार कीजिए। है इधर दिया है जनसंख्या करोड़ों में है, 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़, 102 करोड़। इधर है, इधर का है वर्ष है 1985, 1990, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 कोरोना साल इधर भी है। इसमें शुक्र गुजारो, इसमें कोरोना को नहीं दिखाया, नहीं तो धर लेता, कहीं बगल में आ जाता। धर लेगा ना। रेखा ए बी की ढाल बोलो। रेखा का है ए बी, इसका क्या निकालना है? ढाल। 2 बिंदु से गुजर रही है तो y नियम के अंतर्गत क्या होगा? इसके प्रयोग से वर्ष 2010 में जनसंख्या कितना होगा? 2010 में क्या मांगा है बोलो? क्या मांगा है? जनसंख्या पूछी है। हैं? नहीं समझ में आया? रामदास समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2010 में जनसंख्या कितनी होगा? एगो रेखा है, हे देख रहे हो? ए बी ये क्या है? एगो रेखा है। अच्छी बात है, रेखा है तो इसमें हम क्या करेंगे? है तो है, क्या हुआ? रेखा है तो उसमें हम क्या करेंगे? तो इसीलिए तो बैठे हैं। विचार की, अच्छा विचार करने के लिए कहा था, ठीक कर लेते हैं। क्या कहिए उस पर? विचार की कर लेते हैं। जब का रिक्वेस्ट करा तो करना चाहिए ना। विचार कीजिए, थोड़ा सा इज्जत दे रहा कर लेते हैं। रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए। कितना प्रेम से बोला है। ए बी क्या करना है? ढाल। अच्छा तो निकाल देंगे, टेंशन मत लो। वाइन के अंदर लिख देंगे, कभी मुंह से कह दिया अभी। इसके प्रयोग से बताइए तो कितना रिस्पेक्ट दे रहा है। क्या बताना है बोलो? अगर कहता है कि वर्ष 2010 में कितनी जनसंख्या होगी। अच्छा ऐसे ही करना है, चलो तुमको बना देते हैं। पहले इतना रिस्पेक्ट दिया, थोड़ा सा ग्राफ बनाना बनता है और चीज से होगा नहीं है। छोड़ दें क्या? अरे कीजिए तो कर देते हैं ना। लिखने वाला को धन्यवाद दो, कितना सिस्टमेटिक रूप से लिखा है वो, नहीं ताकि आगे वाला को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो, गिल्टी फील नहीं हो। 1985, 1990, 1900 क्या होगा? है खुश ज्यादा नाम बड़ा करेगा तो गलती होगा ना। तब 1995, 2000, 2005 और 2010। मत बरो, वायरस धर लेगा, उधर वायरस है। चीन वहाँ बैठा है कोरोना लेकर के पन्नी में, आएगा तो खोल देगा पन्नी को, कहेंगे काहे खोला? फट गया था, बाहर जा रहा था। है यहाँ है 87 है ना, यहाँ है 92, यहाँ है 97 और यहाँ है 102 ना। चीन के पास क्या है पता है ना? वायरस का फैक्ट्री है बनाने वाला, जितना बना सको। नया नया वायरस निकलते रहता है वहाँ पर।
कोई दिक्कत? उपयोग करता है। वहाँ का आदमी अमर है, उसको कुछ नहीं होगा, होगा तो पता नहीं चलेगा, समझना क्या ना? अब मारिए तो हाँ तो वो भी है, समझना क्या ना? अधिक ना। चाइना क्या है पता है ना? राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? राजतंत्र है। वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस 100% लागू नहीं, कोई दिक्कत? वही ठीक है। पूंजीपति वर्ग का शासक है, वही ठीक है ना? हाँ, अच्छी बात। बता के तो करता है सब। उसमें भी तो कोई कुछ बता के तो करता है। अच्छा ये तो छुपे छुपे तो अंदर ही अंदर मारता है, तो इसमें क्या है? जो भी है चलो ठीक से है। हाँ बोलो, एक रेखा यहाँ जा रही है नहीं, एक रेखा ऐसे जा रही है ना? तो 1995 और 92, यहाँ 1995 है और 92, यानी कि 92 यहाँ दिखाया है ना जी, 92 है, सीधा है मान लिया इसको। कुछ रेखा ऐसे है ना, कुछ ऐसे मान लो। इसका ए नियामक हो गया 1908 पर 5। अरे क्या लिख दिया है, खुशी से पागल हो रहे हो? 1995 और 92, उसके बाद क्या दिया है बोलो? हाँ तो ठीक है, लिखे ना वही, पूछो तो सही है ना, आप बोले बोलो क्या है? 1995 यहाँ लिखल है ना, ये कते लिखल है 1900, उस पर कते है 97 है, 97, थोड़ा सा गड़बड़ ग्राफ बन गया है ना, तो तू उसको सही कर लेना अपना बढ़िया से फिगर में, समझ में आ गया ना? थोड़ा सा यहाँ बनेगा, गड़बड़ बन गया है 97, मान लो यहाँ है, मिल गया ना? मिला जबरदस्ती तो सब मिलता है बढ़िया से, तो अपना सीधा करके थोड़ा सा कर लेना, इंग्लिश कमजोर है इसीलिए। 1900 का हमको कम से मतलब 1995 कते होगा? 97। चलो तो हाँ, तो अब बात विचार हम लोग किया जाए कैसे। तो पहले ए बी का क्या कहा था निकालने के लिए? ढाल ज्ञात कीजिए। कैसे ना बोलो था उधर से, ए बी की ढाल बराबर, कुछ ज्ञान दो देना चाहते हैं फ्री में, फ्री में ज्ञान देना चाहते हैं, वहाँ से क्या देना चाहते हैं? फ्री में ज्ञान देना चाहते हैं। सेकंड वो गणेश। हाँ कोई दिक्कत? वो फर्स्ट था, वो पढ़ लिया है ना, तो पूरा नहीं पढ़ लिया है पूरा, एक आध को तो ऐसे बचल रहा था, उसको कौन गिनता है? यही सवाल है ना? अंग्रेजी में भी दिया है यहाँ पर, इसका ग्राफ बनाया है, इसीलिए मैंने दिखा, देखो है ना बनाया हुआ, थोड़ा सा ठीक से है, हम लोग को यही काम करना है। अंग्रेजी में भी दे दिया। आए बोलो कोई दिक्कत ना? लेखा और सुलेखा, तो ए बी की ढाल बराबर बोलो क्या होगा? ए बी ढाल बराबर वाय नियमक के अंतर कितना है? वाय नियमक किसका? 92 माइनस बोलो 97 बटा किसका नियमक होगा? एक्स नियमक के अंतर। एक्स नियमक कितना है इसका बोलो? 1985। अरे जोर से कहो ना, लोगों ने सुनेगा कि पढ़ रहा है फलना। तो 92 में बोलो कितने होगा? दोनों घट गया -5। यहाँ कितना होगा? -10 कट गया, तो m बराबर कितने निकला? 1/2। अच्छा बोलो, थोड़ा सा कलम का इंक खर्चा करेंगे तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ाएंगे तो 2010 इसी बिंदु पर कहीं आएगा ना? अच्छा एक ही लाइन है ना, तो दोनों का ढाल का होगा आपस में बरोबर होगा। ढाल क्या होगा आपस में बोलो? ढाल बरोबर होगा नहीं? तो नहीं पता है, क्वेश्चन में कहा क्या है? 2010 में क्या बताइए? जनसंख्या बताइए न। तो मान लिया कि 2010 में कितनी जनसंख्या है? x है। मान लिया कि माना कि 2010 में किस ईयर में? 2010 x मत मान लो, वर्टिकल में है ना, y मान लो। 2010 में जनसंख्या बराबर कौन सी बराबर? जनसंख्या बराबर वह है। अरे कितना माने हो? तो वह तो कहीं यहीं पर आएगा ना। ये मान लिया इसको नाम दे दो p, तो p नियम x नियमक कितना है? 2010 कमा क्या होगा? y। फिर p नियामक मान लिया 2010 कमा का मान लिया? y। इसीलिए ए बी आगे कौन बढ़ा है? बीपी ब्लड प्रेशर। बीपी की ढाल बराबर बोलो, बीपी की ढाल बराबर बोलो क्या होगा? बीपी ढाल बराबर वाई नियमक के अंतर। बी का है 1995 97 2010 वाई बीपी बी वाई नियमक के अंतर 97 माइनस वाई नियमक के अंतर बटे 1995 माइनस 210। हाँ 210, चलो न सब चलेगा। हाँ तो यहाँ से बोलो ए बी और बीपी की ढाल आपस में क्या होगी बोलो? बराबर होगी। तो 1/2 बराबर यहाँ से 97 दिखा हमारा कितना ठोस है, तुमको पता नहीं बात है? पता कर लेना चिन्ह दिमाग में, बात पता कर लेना। हाँ इसीलिए y बराबर 104 दशमलव कितने निकलेगा?
5 करोड़ जनसंख्या होगा, इतना करोड़ क्या होगा जनसंख्या होगा। समझ में आ गया ना। देखो 19 से 15 कितने होगा बोलो 15 15 बटा क्या होगा ये 15 हुआ ना। अरे ये कितना होगा बोलो जल्दी से, -15 हुआ ना। ठीक है तो बड़ा इधर ले -97 हुआ ना, तो माइनस हुआ है तो 97 का 2 कितने होगा -15 7 9 4 4 जिले के 18 19 बटा क्या होगा 2 बराबर कितने होगा हुआ सब काट दो तो 5 4 9 और 9 1 10 के समय चले कहाँ 1 209 बटा 2 तो 200 भाग देगा तक कहाँ 1 आई कितने होगा ये 0 इतने होगा ना। समझना का गुना भाग। चलो अगला पेज लाओ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्रस्थान करेंगे अब। समझना